हेलो एवरीवन, आज हम लोग एबीजी का फिर से बात करेंगे कि उसमें कंपनसेशन, पार्शियल कंपनसेशन और अनकंपनसेशन कैसे होता है। एसिड बेस बैलेंस में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि 4 डिसऑर्डर होते हैं: रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस। पीएच का बात किया था कि हम लोगों ने पीएच अल्कलाइन स्लाइटली होता है, रेंज ये है। और हम लोगों ने एक मान बीच का लिया था 7.40 का, और ये डाटा हम लोग को याद रखना है। रोम, अब हम लोग रोम पे बात करते हैं। रोम में हम लोगों ने रेस्पिरेटरी अपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल में बात किया था, उसका ये मतलब है जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे कंपनसेशन और पार्शियल कंपनसेशन कैसे होता है। तो ये कुछ स्टेटमेंट है कंपनसेशन और अनकम्पनसेशन और पार्शियल कंपनसेशन के बारे में। तो होता क्या है कि अनकम्पनसेशन, देखिए दो चीज़ें हैं, HCO3 बाइकार्बोनेट और PCO2। ये एसिड है, ये बेस है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस, एक दूसरे के साथ चलता है। जैसे ये गिरा तो ये भी गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसको पीएच को हमेशा बैलेंस में, रेंज में रखना है। ये जो रेंज है पीएच का, उसको रेंज में रखना है। तो अब उसमें 3 कंडीशन होता है, तो 3 कंडीशन की बात करते हैं। इसमें बोल रहा है कि अनकम्पनसेशन की बात करते हैं। बोल रहा है कि पीएच नॉट इन नॉर्मल रेंज, मतलब कि पीएच जो है अपने नॉर्मल रेंज में नहीं है। और ये HCO3 और PCO2 एक दूसरे को मदद नहीं कर रहा है। मदद नहीं कर रहा है इन द सेंस, ये दोनों अपने रेंज से बाहर नहीं जा रहा है ताकि पीएच नॉर्मल कर सकें। तो ये अनकम्पनसेशन हो गया। और कंपनसेशन में बात करेंगे, पीएच नॉर्मल में है। कैसे नॉर्मल में हुआ? चेंज जो हुआ HCO3 और PCO2 में नॉर्मल रेंज से बाहर, नॉट इन नॉर्मल रेंज, मतलब कि अपने रेंज में नहीं होगा। ठीक है, रेंज से बाहर जो गया तो वो क्या किया, आफ्टर चेंज, ये दोनों को चेंज आने के बाद पीएच क्या है, नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। तो ये तो हो गया कंपनसेशन के बारे में। अब पार्शियल कंपनसेशन में क्या होगा कि पीएच जो है, ये पीएच आपका नॉर्मल रेंज है। ठीक है, नॉर्मल रेंज है। आफ्टर चेंज इन HCO3 और PCO2 ये नॉट इन नॉर्मल रेंज होगा। ठीक है, ये मतलब चेंज जो हुआ HCO3 और PCO2 में, ये पीएच को नॉर्मल ला ही नहीं पाया। तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल। चेंज तो हुआ दोनों में, लेकिन पीएच नॉर्मल नहीं ला पाया, तो मतलब पार्शियल कंपनसेशन हो गया। और ये कैसे होता है, ये तो स्टेटमेंट है, आपको एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्वेश्चन के साथ बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन को, इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, तो ये समझ में आएगा अच्छे से। चलिए तो अब बनाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो पीएच क्या है, रोम तक तो कल तक रोम तक का जो है सिस्टम, वो कल तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो है। आज देखते हैं क्या है। 7.32 पीएच क्या है, 7.4 से गिरा हुआ है। तो गिरा हुआ है तो क्या हो गया, एसिडोसिस। एसिडोसिस हो गया। अब हम लोग रोम के अकॉर्डिंग बात करते हैं। पीएच जब गिरता है तो PCO2 क्या होता है, बढ़ता है, अपोजिट होता है। पीएच जब गिरता है तो HCO3 बाइकार्बोनेट क्या होता है, गिरता है, अब इक्वल है। तो अब कंडीशन देखिए क्या हो रहा है, क्या पीएच गिरने पे PCO2 क्या रेंज में है, नहीं रेंज में, ये रेंज से बाहर है। रेंज आपको पता ही होगा, रेंज क्या है इसका, 35 से 45। तो ये रेंज से बाहर है। हाँ, PCO2 बढ़ा है, तो ये कंडीशन तो है। अब पीएच गिरा है तो HCO3 क्या गिरा है, HCO3 तो रेंज में है क्योंकि इसका 22 से 28 होता है, तो ये नहीं गिरा है। तो कंडीशन क्या हो गया, रेस्पिरेटरी का कंडीशन हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये तो हम लोगों ने डिसऑर्डर निकाल लिया कि कौन सा डिसऑर्डर हो रहा है क्लाइंट को। तो अब हम लोग निकालेंगे इसमें कंपनसेशन क्या हो रहा है, कंपनसेशन क्या कर रहा है पेशेंट। तो कंपनसेशन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पीएच क्या नॉर्मल में है। नॉर्मल क्या है, पीएच का 3.5 से लेके 7.45 तक। क्या पीएच है नॉर्मल में, नहीं है। 3.2 है, 3.2 मतलब इससे गिरा हुआ है, तो ये क्या कंडीशन हो गया, अनकम्पनसेशन का, अनकम्पनसेशन का। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये दोनों मदद किया है एक दूसरे को, PCO2 और HCO3, तो वो भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि कंडीशन तो रेस्पिरेटरी का है, तो रेस्पिरेटरी में क्या हुआ है, PCO2 बढ़ा है, तो PCO2 बढ़ा है तो HCO3 को भी बढ़ना होगा, बाइकार्बोनेट को बढ़ना होगा ताकि पीएच को नॉर्मल ला सके। तो ये दोनों क्या अपने रेंज से बाहर गया, नहीं। HCO3 तो अब रेंज में है, तो ये बढ़ा नहीं है। PCO2 बढ़ा है लेकिन ये नहीं बढ़ा, तो ये भी क्या हो गया, अनकम्पनसेशन का कंडीशन है, अनकम्पनसेशन। तो अब फाइनली ये जो रिजल्ट आ रहा है लास्ट में,
तो ये क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एसिडोसिस अनकम्पनसेट। ये कंडीशन है क्लाइंट का भी इस डाटा के अकॉर्डिंग। आंसर देख लेते हैं। देखिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकम्पनसेट, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकम्पनसेट। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसे कनेक्ट कर पाए ना आप लोग कि इसमें अनकम्पनसेट का कंडीशन है, तो मतलब क्या हुआ कि SCO3 और PCO2 में चेंज नहीं हुआ, ये एक दूसरे को मदद नहीं किया और pH को भी नॉर्मल नहीं ला पाया। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, pH 7.38 है, तो pH क्या है, गिरा हुआ है। तो कंडीशन क्या हो गया, गिरा हुआ किसके रेस्पेक्ट में, 7.40 के रेस्पेक्ट में। तो गिरा हुआ है तो ये क्या हो गया, एसिडोसिस। अब रोम से बात करते हैं। रोम के अकॉर्डिंग क्या होगा, pH अगर गिरा हुआ है तो PCO2 को क्या होना होगा, बढ़ना होगा। pH अगर गिरा हुआ है तो HCO3 को क्या होगा, गिरना होगा। तो क्या ये कंडीशन है, PCO2 का रेंज क्या है, 82 आया है, तो ये तो बढ़ा हुआ है। HCO3 का क्या है, इसका तो 22 से 28 है, क्या ये गिरा हुआ नहीं है, उल्टा बढ़ गया है, तो ये रेंज में नहीं है ना। तो अब ये कंडीशन में क्या आ गया, कंडीशन किसका है, रेस्पिरेटरी का, तो ये हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब कंपनसेशन का बात करते हैं, क्या है कंपनसेशन का। pH किसके अंदर होना चाहिए, 7.35 से लेके 7.45 में। क्या ये 7.35 7.45 के अंदर है, नहीं है, 38 है, तो रेंज में है ना। 7.35 इन दोनों के बीच में है, 7.38, तो हाँ रेंज में है। तो ये किसका कंडीशन हो गया, कंपनसेशन का। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंडीशन तो कंडीशन तो आपका कंफर्म इसका है कंपनसेशन का। तो अब इसका पी कंडीशन इसका किसका है, रेस्पिरेटरी का है ना, रेस्पिरेटरी का कंडीशन। तो रेस्पिरेटरी में PCO2 आपका बढ़ा हुआ है, तो इसको ये बढ़ा है तो HCO3 को भी, बाइकार्बोनेट को भी बढ़ना होगा। क्या बढ़ा है, देखिए तो ये 22 से 28, ये रेंज से बाहर है, बड़ा है ना। तो ये कंडीशन भी है, तो ये कंडीशन में क्या आ गया, अगर डिसऑर्डर की बात करें तो है क्या, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फुल कंपनसेट। है ना, रेस्पिरेटरी फुल कंपनसेट। फुल कंपनसेट या कंपनसेट दोनों सेम चीज़ है। आंसर देख लेते हैं, देखिए है ना आंसर, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फुल कंपनसेट। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। pH क्या है, 7.30 है, तो pH में क्या हो गया है, pH जो है आपका 7.4 के रिस्पेक्ट में क्या है, कम है। तो कम है तो क्या हो गया, कंडीशन क्या हो जाएगा, एसिडोसिस का। हाँ, रोम के बात करते हैं। रोम के अकॉर्डिंग pH अगर गिरा हुआ है तो PCO2 को क्या होगा, बढ़ना होगा। pH अगर गिरा हुआ है तो बाइकार्बोनेट को क्या होगा, गिरना होगा। तो देखिए रेंज का बात करते हैं, तो इसका रेंज का बात करें तो HCO3 का इसका रेंज क्या है, 35 से 45, 22 से 28। क्या बड़ा है, PCO2 क्या है, PCO2 82 है, ये हाँ बड़ा है। HCO3 क्या बड़ा है, नहीं, ये रेंज ये बड़ा है, गिरा नहीं है। ठीक है, pH गिरा है तो ये इसको क्या इक्वल होना चाहिए, तो ये तो बढ़ा हुआ है, तो क्या होगा, ये नहीं होगा, ये कंडीशन। तो इसमें कंडीशन क्या बन गया, एसिडोसिस का, रेस्पिरेटरी का। तो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये हो गया। तो हम लोग कंपनसेशन की बात करें, कंपनसेशन के लिए pH को क्या होना चाहिए, 7.35 से लेके 7.45 में होना चाहिए। क्या है, 30 है, तो मतलब कम है ना, कम है। तो कम है तो क्या हो गया, ये कंडीशन क्या हो गया, ये कंडीशन अनकम्पनसेशन का है। तो अब हम लोग इसकी भी बात कर लेते हैं कि क्या ये दोनों एक दूसरे को मदद किया है। तो PCO2 बड़ा है तो HCO3 को भी बढ़ना होगा,
होगा ना। तो क्या बड़ा है, देखिए PCO2 तो बड़ा है, यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लिए। क्या SCO2 बड़ा है, इस रेंज से बड़ा है ना। तो ये भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन है। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे का मदद किया है, ठीक है। बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे का मदद किया है, लेकिन pH को नॉर्मल नहीं ले पाया। तो ये क्या कंडीशन हो जाएगा, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ये कंडीशन हो गया आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पार्शली कंपनसेट। हो गया रेस्पिरेटरी, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे का मदद किया, लेकिन pH को नॉर्मल नहीं ले पाया, तो इसलिए पार्शली कंपनसेट हो गया। तो अब आंसर देख लेते हैं। देखिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पार्शली कंपनसेट, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है टारगेट हाई का है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको समझ में आएगा। तो ये रोम का फॉर्मूला था, अब थोड़ा सा इजी लग रहा होगा। ये लैंग्वेज में आप लोग लैंग्वेज को देखेंगे एक बार, तो आप लोग को ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाएंगे कि क्या हो रहा है कंपनसेशन और पार्शियल कंपनसेशन में, ठीक है। होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।